निषाद राज गुहा की और जयंती मनाने में जो व्यवधान पैदा हुए, अगर हमें सबसे निजात पाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके जो लोग आज आपके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं, कल वही लोग रास्ता आपको खाली करते हुए नजर आए। कोरोना के बारे में, कोरोना महामारी है, हम इसका भी जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से चलाया है। और आज भी हम कहते हैं कि भाई ये बीमारी बहुत बड़ी है, आपको मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी में रहना चाहिए और समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, जहां सरकार का कार्यक्रम होता है वहां कोरोना नहीं होता है, लेकिन जहां हम लोग कार्यक्रम करते हैं वहां कोरोना आ जाता है। जहां विपक्षी पार्टी के लोग कार्यक्रम करते हैं वहां कोरोना आ जाता है। इसलिए और जब तक मई में अगले साल चुनाव की तारीख आएगी, ये लगभग कोरोना मई तक रहेगा। तब तक आपको सावधान रहना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है और हाथ धोते रहना है। और जब ये मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी रखना है तो उसमें कुछ सोचना और विचारना भी है। ये जो महामारी आई, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के बाद हमारे लाखों करोड़ों मजदूर दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, पुणे से, अहमदाबाद से, सूरत से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पैदल चल करके इस अप्रैल और मई के महीने में, मार्च के महीने में वहां से आए। महीने 2-2 महीने पैदल चले। बहुत सारे साथी तो हमारे रास्ते में मर गए, बहुत सारे बेटियों को रास्ते में बच्चे हुए। अब उन 2 महीने में लॉकडाउन में सरकार की तरफ से एक बार भी बयान ये नहीं आया कि हमारे लाखों करोड़ों मजदूर इस तरह की गर्मी में कैसे पैदल चल रहे हैं, भूखे और प्यासे। हमारी सरकार के पास इतने संसाधन थे, ट्रेनें हैं, बसें हैं सरकार के पास, कि सरकार चाहती तो 5 से 6 दिन में पूरे मजदूर हर प्रदेश का उसके घर भेज दिया जाता। लेकिन सरकार की नजर में वो गरीब और मजदूर नहीं है। और आपको ये भी ध्यान करना होगा कि वो मजदूर कोई और नहीं है, वो मजदूर हमारे और आपके अपने लोग हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हमें जिसका रिश्तेदार नातेदार मजदूरी ना करता हो, किसानी ना करता हो। जिस तरह से मजदूर भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार, आज किसान भाई 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए मैंने बनाया, लेकिन किसान ने तो उस कानून को मांगा नहीं था। किसान कहते हैं कि हमें ऐसी आमदनी 2 गुना नहीं करानी, हमने तो आपसे मांग ही नहीं की। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें आपकी आमदनी 2 गुना करनी है। आप किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सोचिए कि इन 6 सालों में अगर आपको 100 रुपया बचता था तो इन 6 सालों में आपको 30 रुपया बचता है। आमदनी आपकी टीवी में बढ़ाई जाती है, टीवी से आपको गुलाब जामुन खिलाया जाता है, तो हमको गुलाब जामुन का टेस्ट टीवी से खाने में आता है और हमारी थाली का गुलाब जामुन छीन लिया जाता है। जरा सोचिए कि डीजल 6 साल में पहले कितने रेट में थे, अब आज कितने रेट का है। और 1 लीटर डीजल में 54 रुपया सरकार टैक्स लेती है। बिस्कुट है जो पार्ले का सबसे छोटा आता है 5 रुपये का, उसमें 76 पैसे सरकार का टैक्स है।
कोई चीज ऐसी नहीं है हमारे देश में जो बिना टैक्स के आपको मिलती है। कभी कभी सरकार के नेता, सरकार के मंत्री भाषण देते हैं कि 130-135 करोड़ देश की आबादी है और टैक्स देने वाले 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं। वो शायद वो जानते नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 130 करोड़ में जो टैक्स नहीं देता है। अगर एक दिन का पैदा हुआ बच्चा है हमारे देश में और अगर उसे दवा की जरूरत है, जो बीमार हो गया है, तो अगर आप दवा लेने जाएंगे और अगर 1 रुपया की दवा है तो 1 रुपया सरकार का उसमें टैक्स। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बिना टैक्स के मिलती है। आप कपड़ा खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं और जो कुछ बेचने जाते हैं, सब में आपको टैक्स लगता है। लेकिन सरकार को वो लोग नजर आते हैं जो कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन 135 करोड़ आबादी पूरी की पूरी टैक्स देती है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है 135 करोड़ जनता का, वो लगभग 25 से 28 लाख करोड़ है। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो 4-5 लाख करोड़ है। लेकिन सरकार को उस 4-5 लाख करोड़ का ज्यादा ध्यान है और जो 25 से 28 लाख करोड़ रुपया टैक्स आता है उसका ध्यान नहीं। इसलिए साथियों, अगर हमें अपनी बिगड़ी बनाना है और अगर हमें अपने हक अधिकार लेना है, सारा भाषण का लबो-लबाब, सारी जागरूकता का लबो-लबाब, सारा सारांश एक ही जगह आकर के टिकता है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें हक अधिकार दिया वोट डालने का, अगर हम उस वोट का सही प्रयोग करें तो हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं, उनका भविष्य हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना वोट उस 6,000 रुपया में एक कॉलोनी में गैस सिलेंडर और चूल्हे में अगर हम देते रहेंगे तो इन 74 सालों की आजादी के बाद भी आज तक हमारा ठीक नहीं हुआ भविष्य हमारे बच्चों का, और आने वाले और कितने साल लग जाएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाए। इसलिए आपको आज महर्षि कश्यप की जयंती के मौके पर यह तय करके जाना है कि हमें आने वाले समय में महर्षि कश्यप के सपनों को पूरा करना है। महाराज निषाद के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत समाज के लोगों हैं, जिनको आजादी के 74 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा वो हक हिस्सा नहीं मिला, और अगर उन्हें प्राप्त करना है, उस संविधान को पूरी तरह लागू करना है, तो उस संविधान को लागू करने वाले लोग तो वही होते हैं जिनको वोट से जिता करके हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें समानता का दर्जा मिले, इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले, इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 1700-1800 थाने हैं। उस थाने में एक भी गरीब का बच्चा थानेदार और सिपाही नहीं, अगर है तो नाम मात्र, ना आपको दरोगा मिलेगा, राजभर का बेटा, न नुनिया चौहान का बेटा, न पाल का बेटा, न कश्यप का बेटा, न शाक का बेटा। आज देखिए इन 1700-1800 थानों में किसके बच्चे हैं? आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कौन कप्तान और कौन डीएम है, कौन करगना मजिस्ट्रेट और कौन तहसीलदार और कौन सीओ है, ये आपको सब समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस जगह पर पहुंचे तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में आए और जिन लोगों को हमने पिछड़ों के नाम पर सत्ता में भेजा, बहुजन के नाम पर सत्ता में भेजा, सत्ता पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये भी आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं। मैनपुरी के बारे में या फर्रुखाबाद के बारे में या इटावा औरैया के बारे में, एटा के बारे में, कन्नौज के बारे में, आप तो वहां के रहने वाले हैं, मैं भी अच्छी तरह सब जानता हूं। और जो